हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिकोड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोरुख कोरुख कोरुख, हित भुख मित भुख ऋतु भुख। तो यहाँ पे इसका ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है जिसका मतलब है वो इज़ हेल्दी, वो इज़ हेल्दी, वो इज़ हेल्दी। कौन हेल्थ तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है, कौन तंदुरुस्त है। One who eats food that is wholesome in moderate quantity and appropriate for season, time and place. वो व्यक्ति हेल्दी है जो खाना ढंग से खाता है, सही अमाउंट में खाता है और ऋतु के हिसाब से यानी सीज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से खाता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। जो मेधु हैं और जो मिष्टी हैं ये क्या करते हैं, डेली थॉट ऑफ द डे जो है यानी कि आज का विचार जो है नोटिस बोर्ड पे डेली पढ़ते हैं। टुडेज थॉट, अन्य जानती जीवंती। ठीक है, मेक्स देम क्यूरियस। अब ये क्या होता है, ये इनको क्या कर देते हैं, क्यूरियस बना देते हैं। मिष्टी जो है, मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो मिष्टी बताती है मेदू को कि ये एक संस्कृत में लिखा हुआ सेंटेंस है जिसका मतलब है कि जो खाना है वो ज़िंदगी देता है हम जीने वाले प्राणियों को। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब हम लोगों को इस सेइंग, इस बात का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व समझना है। यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट डू वी ईट, एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हम सब रोज़ क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। फूड इज़ एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो फूड है वो हमारी लाइफ का इसेंशियल कॉम्पोनेंट है, हम लोगों के लिए क्या है, ज़रूरी है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। आपको क्या करना है, इस टेबल के अंदर वो पूरा जो है लिख कर बताना है, जो जो खाना आप लोगों ने जो है खाया पूरे वीक पे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? तो आप क्या ऑब्जर्वेशन इस फूड से बना सकते हैं जो आप लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरी। क्या आप एक ही तरह का खाना हमेशा खाते हैं या आपकी चॉइस जो है वो बदलती है। कंपेयर योर लिस्ट विद दूस प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड। आपको तुलना करनी है अपने फ्रेंड्स की बनाई हुई लिस्ट के साथ। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपको जो है समानता और असमानता देखनी है, जो फूड जो है आपके दोस्त खाते हैं जो आप खाते हैं उसमें। व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिला। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको मिला नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ वेराइटी ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपने नोटिस किया होगा कि वेराइटी ऑफ फूड जो है आप और आपके दोस्त खाते हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो क्या ये डाइवर्सिटी जो है फूड के अंदर, खाने के अंदर, ये हर पूरी सारे स्टेट्स के अंदर होती है। अब हम देखेंगे फूड इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोन इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो ट्रेडिशनली फूड कंज्यूम होता है और जो क्रॉप उगती है, फसल उगती है अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, You may refer to books in library, research the internet and interact with your friends, family, neighbors to collect information. आप लोग बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइब्रेरी से, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स से आप लोग जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इन टेबल 3.2 एड मोर स्टेट एंड फिल द कलेक्टेड डाटा। आप लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया आपको इसको क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे नीचे जो दिया है एनी अदर कॉलम पे। ठीक है, देखिए जैसे पंजाब में क्या मेज़ यानी कि मेज़ उगता है, वीट उगता है, चीक भी उगता है, पल्सेस उगती हैं। ठीक है, लोकली ग्रोन क्रॉप है ये। ट्रेडिशनल आइटम मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। एंड बेवरेजेस इन पंजाब आर
लस्सी, छाछ, मिल्क, टी। आप सब इन चीज़ों को जानते हैं। छाछ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बटर मिल्क। कर्नाटका के अंदर राइस उगता है, रागी, उर्द एंड कोकोनट। तो यहाँ पे बनता है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, राइस, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी जो है यहाँ की ब्रेवरेजेस हैं। ठीक है। इसके बाद मणिपुर के अंदर राइस, बैम्बू, सोयाबीन उगता है और वो क्या बनाते हैं? राइस बनाते हैं, एरोम्बा बनाते हैं जिसे चटनी कहते हैं, उट्टी जो है, येलो पीस एंड ग्रीन ऑनियन करी है, सिंगजू कंगसोई जो है वो एक और यहाँ की डिश है, एंड ब्लैक टी वो लोग पीते हैं। और आप लोग जो भी स्टेट के बारे में यहाँ पे रिसर्च करेंगे उनकी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। Why do we see diversity in tradition food consumed in various state of our country? हम लोग अपनी ही कंट्री के अंदर इतनी डाइवर्सिटी ट्रेडिशनल फूड के अंदर कैसे पाते हैं? एनालाइज द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.2। आप लोगों को जो एनालाइज करना है डाटा जो आपने टेबल 3.2 के अंदर कलेक्ट किया था। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट? क्या है कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कॉमन होते हैं सारे स्टेट्स में? मेक अ लिस्ट ऑफ दूस फूड आइटम्स। आपको उन फूड आइटम्स की क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स। कुछ वाइल सम आर ईटन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट। तो कुछ स्टेट्स के अंदर जो है एक ही फूड आइटम कई स्टेट्स में होगा और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होंगे जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही खाए जाते हैं। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? तो आपको क्या रिलेशन मिला ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स हैं और लोकली ग्रोन क्रॉप्स के बीच में? You must have observed that traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो किस पर बेस्ड होता है? जो वहाँ पे फसल उग रही उस। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो इंडिया जो है वो फसल पैदा करने वाली कंट्री है। ठीक है। तो जिसके अंदर जो सॉइल का प्रकार है वो भी अलग अलग है, क्लाइमेट भी हर जगह अलग अलग है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अलग अलग जो है क्रॉप्स उगती हैं अलग अलग रीजन के अंदर, किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। In various region of India, the choice of food may vary according to cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. तो इंडिया के अंदर जो अलग अलग रीजन्स है उसमें चॉइस ऑफ फूड कैसे वेरी कर सकती है? कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग, टेस्ट का प्रेफरेंस क्या है उनका, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, उस बेसिस पे ये बदल सकती है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? कैसे जो है कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम चेंज होती है? यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। देखो फूड हैबिट्स जो हैं हर स्टेट से अलग अलग हो सकती हैं। आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफ़र फ्रॉम वन अनदर। हमारा फूड का खाने का चॉइस और उसे पकाने का चॉइस जो है अलग हो सकता है। हैव अ फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम? क्या हमारा खाने का तरीका और जो है खाना बनाने का तरीका समय के साथ बदला है? एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। अब हम लोग सारे इंटरैक्ट करेंगे और पता लगाएंगे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है? एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है जो आप किससे गैदरिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन का? एल्डरली पर्सन अबाउट देयर फूड हैबिट्स, कुकिंग प्रैक्टिसेस। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आपसे बड़े लोग हैं जो, उनसे आपको पता लगाना है फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस का। फॉलोइंग आर सम सैम्पल क्वेश्चंस। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस नीचे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू? ऐसा कौन सा फूड है जो आप अभी भी खाते हैं और क्या नया है? व्हाट आर चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? ओवर टाइम यानी समय के साथ क्या क्या चेंज आया है कुकिंग प्रैक्टिसेस में? व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस? किस वजह से ये चेंजेस आए हैं? कंडक्ट इंटरव्यू विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। आपको इंटरव्यू करने हैं ये सारे एल्डरली पर्सनस के साथ ये क्वेश्चंस बनाकर। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे चूल्हा जो है क्या बन गया? मॉडर्न गैस स्टोव बन गया। एंड जो ये सिलबट्टा है ये इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर बन गया।
ये चेंज इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम दिखाया है, ठीक है। What are your findings from interview you conducted? Cooking practices, also called culinary practices, have changed over time. मतलब आप लोगों ने क्या फाइंड किया? ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है जिन्हें हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये जो है समय के साथ काफ़ी बदलाव आ चुका है इनके अंदर। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। जो ट्रेडिशनल क्यूलिनरी प्रैक्टिस है और जो मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस है, इनमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा। पहले के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द कुकिंग था वो चूल्हा के द्वारा हुआ किया जाता था। नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस कुक यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव। देखो अब क्या होता है, मॉडर्न गैस स्टोव पे हम लोग जो है खाना बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा। पहले के टाइम पे सिलबट्टा यूज़ होता था। दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। हम लोग पीसने के लिए अब एक इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट वॉट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि और क्या क्या वेज थे कुकिंग और ग्राइंडिंग के। वाई हैव दिस क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। ये जो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं ये ओवर टाइम या समय के साथ कैसे बदले हैं। दिस चेंज मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। अब जो है कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेटर हो चुका है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मेदू and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. जो मेदू है और मिष्टी है ये क्या करते हैं, अपने स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं, ठीक है। उस फूड फेस्टिवल का थीम क्या था? थीम था ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी कि अच्छा खाओ और अच्छा जियो, ठीक है। The festival features various stalls displaying different kind of traditional dishes. तो इस फेस्टिवल के अंदर क्या था, अलग अलग टाइप के स्टॉल्स थे जहाँ अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेस थी। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ। एक तो जो है डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट जो है एक्सप्लेन करती है बच्चों को कि जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। Let us understand what डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। हम समझते हैं कि डॉक्टर पोशिता आप क्या बताना चाह रही थी। हैव यू एवर मिस्ड अ मील। क्या आपने कभी खाना कोई एक मील जो है आपने छोड़ी है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील। आपको कैसा फील होता है जब आप एक मील को छोड़ देते हैं। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक। हम लोग टायर्ड एंड लेस, कम एनर्जी से भरे हुए फील करते हैं। व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, जब हम कुछ देर नहीं खाते हैं। Why do you think a marathon runner drinks glucose water during and after a race? एक मैराथन रनर जो है क्या करता है, रेस के दौरान और रेस के बाद ग्लूकोज क्यों पीता है? क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। जो ग्लूकोज है वो तुरंत शक्ति देता है, ठीक है। ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे जो मील्स हैं उसके अंदर जो प्राइमरी सबसे पहला सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट ही है। सीरियल्स लाइक वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो आर सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स हो गए, वीट हो गया, जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, और वेजिटेबल जैसे पोटैटो और स्वीट पोटैटो, और फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो जो हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। यहाँ पे ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कॉमन शुगर जो हम लोगों के घरों में यूज़ होती है वो भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज़ एज पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर। हम लोग लड्डुओं को क्यों प्रेफर करते हैं हमारी ट्रेडिशनल डाइट में सर्दियों के अंदर। बेसन और wheat flour, आटा and घी are among the main ingredients of laddu along with गूंद, edible gum कहते हैं जिसे,
नट एंड सीड्स। तो क्या होता है, बेसन हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, ये सब क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं लड्डू के, और जिसके साथ साथ हम मिलाते हैं उसमें गूंद, नट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट, जिसे हम लोग कहते हैं विच इज़ कॉल्ड फैट। तो घी को हम लोग क्या कहते हैं, घी किसके अंदर आता है, ऑयल किसके अंदर आता है, फैट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो सोर्स ऑफ फैट है वो क्या हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some source of fat. Fat is source of stored energy. तो fat क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों से मिल सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, कोकोनट, बादाम, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे फैट के सोर्स है। जो फैट है वो क्या है, स्टोर एनर्जी होती है। Yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, तो ये क्या हमें गर्म रखने में हेल्प करती है सर्दियों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए सम सोर्स ऑफ फैट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, जैसे बटर, पिस्ताचियो, सनफ्लावर सीड, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम सीड्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड कर्ड, दही। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट्स है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज़, कई सारे कामों को कर सकें। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए हम इन सोर्स को हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग जो है ताकत देने वाली सोर्स कहते हैं। आइडेंटिफाई मोर आइटम्स दैट आर रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अब आपको और भी आइटम्स ढूंढने हैं जो किस में रिच हो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अंदर रिच हो। पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin. This fat serve as energy source. जो पोलर बियर हैं ये क्या करते हैं, अपने जो स्किन के नीचे जो है बहुत सारा फैट इकट्ठा कर लेते हैं, और ये क्या करता है, सर्व करता है एनर्जी सोर्स की तरह। इट सपोर्ट्स दैम ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ये हाइबरनेशन के टाइम जो ये फैट है ये इनको जो है सपोर्ट करता है, इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, जिससे क्या है ये बिना खाए जो है सर्वाइव कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड। जो प्रोटीन है वो भी हमारे जो फूड है उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं और जो दालें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, और जो दालें हैं वो भी प्रोटीन की काफ़ी अच्छी सोर्स होती है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रोटीन चाहिए होता है उनकी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। जो लोग हैं उनको जो है प्रोटीन सिर्फ प्लांट से ही नहीं, एनिमल से भी मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन है पल्सेस, बीन्स, पीस एंड नट्स। तो एक्सीलेंट प्लांट सोर्स जो है प्रोटीन का वो है दालें, बीन्स, मटर, नट्स, है ना। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन का वो है मिल्क, पनीर, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन रिच फूड है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ में हेल्प करता है और उसको रिपेयर होने में हेल्प करता है। तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इन फूड्स को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किए हुए हैं कुछ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड यहाँ पे एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, the right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of your diet? तो जो सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो जो है बढ़ते हुए बच्चों की डाइट के अंदर होना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। आपको बताना है कि आपकी डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। हैव यू एवर सीन मस्टर्ड? क्या आपने कभी मस्टर्ड नहीं, मशरूम, क्या आपने कभी मशरूम देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। तो ये क्या होते हैं, डार्क और मॉइस्ट प्लेस के अंदर उगते हैं। ईडेबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो ईडेबल मशरूम्स होते हैं वो अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के।
Why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetable and other plant based foods in our daily diet? तो ऐसा क्यों है कि हम लोगों को जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना होता है? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. हमको और भी फूड components के बारे में अगर समझना है तो हमें ये दो केसेस को रीड करना होगा. Case 1. In earlier times, during long walks, sailors often suffered from bleeding and swallowing gums. देखो, पुराने टाइम पे जो सेलर्स थे जब जहाज़ों से लंबा टूर किया जाता था उस टाइम पे जो है उनको ब्लीडिंग एंड swallowing गम्स की प्रॉब्लम होती थी. During a walk in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemon and oranges recovered from these symptoms. जो तो क्या हुआ 1746 के अंदर एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जेम्स लिंड. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो सेलर्स हैं वो जो लेमन्स और ऑरेंजेस खाते थे वो लोग इस डिसीज़ से जो है रिकवर कर जाते थे. ब्लीडिंग एंड swollen गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ कॉल्ड स्क्यूबेरी. तो ये जो ब्लीडिंग एंड swollen गम्स हैं ये डिसीज़ किस डिसीज़ के सिम्टम है? स्क्यूबेरी के. ठीक है. What do you interpret by reading case 1? आपको case 1 से क्या पता चल रहा है? What cures स्क्यूबेरी? तो स्क्यूबेरी को क्या क्योर करता है? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्क्यूबेरी. स्क्यूबेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. स्क्यूबेरी किससे ठीक होता है? लेमन और ऑरेंज खाने से. और ये किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग दिस डिसीज. अब देखो क्या है जो विटामिन सी है ये सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन्स और ऑरेंज के अंदर होता है जो क्या करता है? क्योर करने में डिसीज़ के हेल्प करता है. ठीक है. In the 1960s, Indian scientists found that among human population in Himalayan region and northern plains, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. तो केस 2 में जो है क्या होता है? जो इंडियन साइंटिस्ट हैं ह्यूमन पॉपुलेशन कहाँ की? हिमालयन रीजन की जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है उसमें क्या देखा जाता है कि स्वेलिंग ऑफ नेक जो है प्रेजेंट होती है. ठीक है. एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट. तो कॉमन सॉल्ट के अंदर जो है आयोडीन डाला गया गवर्नमेंट की इंडिया के द्वारा. ये नॉर्म चलाया गया जिससे आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाया गया. कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम. तो आयोडाइज सॉल्ट खाने से जो ये सिम्टम है वो कम हो गया. These symptoms were due to deficiency of iodine in soil of this region resulting in a lack of iodine in local food and water supply. तो क्या हुआ कि ये जो सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ये वहाँ की सॉइल में आयोडीन ना होने की वजह से हो रहे थे. तो swelling at front of neck is a symptom of a disease called goiter. तो ये किस डिसीज़ का सिम्टम है? गोइटर का. ठीक है. What do you infer from case 2? हमने case 2 से क्या देखा? You may have learned about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on a salt packet. आप लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट के बारे में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर उस पैकेट के ऊपर से पढ़ा होगा. What does it means? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salts of iodine. तो ये आयोडाइज सॉल्ट जो है ये किससे बनता है? कॉमन सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्ट मिलाने से. ठीक है. मोर टू नो में आप देखिए. सॉल्ट फार्मिंग इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्स एग्रियास. They practice salt farming in Little Run of Kutch and other parts of Gujarat. For 8 months, they live in the extreme heat of desert and work very hard to get salt from seawater. तो सॉल्ट फार्मिंग जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है. ट्राइबल कम्युनिटी है अगरियास जो है वो परफॉर्म करती है कहाँ पे? लिटिल रन ऑफ कुछ के अंदर गुजरात के कुछ पार्ट्स में. ठीक है. 8 महीने ये लोग एक्सट्रीम गर्मी में रहते हैं डेजर्ट में ताकि ये लोग सॉल्ट बना सकें. ठीक है. हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज़? आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं
अदर फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को बचाते हैं दूसरी डिसीज़ से। Activity 3.4 is let us conduct a survey. Study the chart given in figure 3.5 to explore the functions and source of various food components. आपको नीचे दिया गया चार्ट जो है वो देखना है ताकि आप लोग देख सकें क्या क्या फंक्शंस हैं किस किस कंपोनेंट के. फाइंड आउट मोर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ डिसीज कॉज बाय लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स. और आपको क्या करना है, और भी सोर्सेज निकालने हैं विटामिन और मिनरल्स के, और आपको फाइंड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्या डिसीजेस होती है किसकी कमी से. विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find it out if any individual show any symptoms listed to the chart. आपको ढूंढना है कि किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है इस चार्ट में से आपके आसपास, या कोई इंसान जो आपके आसपास है. An investigatory project of this kind can be taken by student under the guidance of a teacher. Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency disease or disorder. आपको इन सिम्टम्स को कोरिलेट करना है और उनके अंदर क्या बीमारी है उसको पहचानना है. सजेस्ट द पॉसिबल कॉज, उनको कॉज बताना है सिम्टम का. एंड ऑब्जर्व एंड चेंज रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट. और उनका जो है डाइट में जो क्या इम्प्रूव हो सकता है वो देखना है आपको. सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस. उनको जो है डॉक्टर के पास भी भेज सकते हैं फर्दर एडवाइस के लिए. ये देखिए ये चार्ट दिया गया है. फूड कंपोनेंट्स अगर देखो जैसे विटामिन ए है, इसका क्या फंक्शन है, कीप आइज एंड स्किन हेल्दी. ठीक है, कहाँ से मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क से. क्या डेफिशिएंसी होगी, लॉस ऑफ विजन. सिम्टम क्या हो सकते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस हो सकता है. ठीक है. विटामिन B1 जो है ये हमारे हार्ट को हेल्दी लेता है, सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, लिग्यूम्स के अंदर. ठीक है, नट्स, होल ग्रेन्स, फली वाले जो पौधे होते हैं उन्हें लिग्यूम्स कहते हैं. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिल सकता है विटामिन B1. इससे डिजीज़ होती है बेरीज की कमी से, जैसे कि स्वेलिंग, टिगलिंग और बर्निंग सेचुएशन इन फीट और हैंड्स. ठीक है, ट्रबल इन ब्रीथिंग होता है. विटामिन सी जो है, विटामिन सी क्या करता है, बॉडी को डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है. ये होता है आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन के अंदर. इसकी कमी से होती है स्क्यूबेरी, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स. स्क्यूबेरी के जो है सिम्टम्स हैं. विटामिन डी जो है क्या हेल्प करता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, सनलाइट के एक्सपोजर से, मिल्क, बटर मिल्क, फिश, एग से. इसकी कमी से होती है रिकेट्स, और रिकेट्स में क्या सिम्टम्स होते हैं, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स होती हैं. ठीक है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी. बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है. ये कहाँ मिलता है, मिल्क में, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर के अंदर. बोन एंड इसकी कमी से बोन एंड टूथ डिके हो सकता है. और क्या सिम्टम्स होते हैं, वीक बोन एंड टूथ डिके. आयोडीन जो है हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी में आयोडीन काम आता है. ठीक है, और कहाँ से मिलता है, सी वीड से, वाटर चेस्टनट से, सिंघाड़ा कहते हैं जिसे, आयोडाइज सॉल्ट के अंदर से. इसकी कमी से गोइटर होता है. गोइटर के अंदर जो है स्वेलिंग हो जाती है फ्रंट में, नेक के. आयरन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का. कहाँ मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमोग्रेनेट में. अनीमिया होता है इसकी कमी से, और अनीमिया में क्या होता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है. ठीक है, अब देखिए फिगर 3.5. You have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals calcium, iodine, iron are two groups of food components that protects our body from various disease. But how can we overcome vitamin and mineral deficiency or disorder? हम लोग इनसे overcome कैसे कर सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट में क्या दे रखा है, विटामिन A के सोर्स हैं, B1 के सोर्स हैं, ये जो हैं विटामिन डी के सोर्स हैं, एंड ये विटामिन सी के सोर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम लोग. फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर न्यूट्रिएंट्स. वो फूड कंपोनेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, रिपेयर को, और बचाते हैं डिसीज से,
तो हम इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये क्या है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड हेल्प अस कीप्स अस हेल्दी। तो ये जो हैं हमारी बॉडी को डिसीज़ से जो है बचाते हैं और आपको हेल्दी करते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइस यू टू हैव मिल्क, green vegetables, fruits, wholesome regularly. These food items are some source of vitamins and minerals. आप लोगों के पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट को आप लोग खाते रहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अच्छे सोर्स हैं विटामिन्स और मिनरल्स के। Although vitamins and minerals are requested in small amount, they are essential to keep our body healthy. जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये कम अमाउंट्स में ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। What difference do you observe in raw and cooked vegetable? आपको raw और cooked vegetable में क्या difference मिलेगा? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? तो आपने notice किया होगा कि जो है cook करने पे ये जो है soft हो जाते हैं, color इनका dull हो जाता है bright से। Some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat. कुछ nutrients जो हैं जैसे कि vitamin C हो गया, ये हाई हीट की वजह से जो है लॉस्ट हो जाते हैं। वुड इट बी नॉट बी एडवाइस टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट? क्या ये सही नहीं होगा अगर हम लोग अनकुक्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करें? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। क्या होता है कि अगर हम लोग कट करके धोते हैं या पील करके धोते हैं तो क्या होता है, इनमें से कुछ विटामिन्स और जो है वहाँ पे भी लॉस हो जाते हैं। हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन। फिर भी ये रिकमेंड तो किया ही जाता है कि खाने से पहले जो है हर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आप लोग को धोना होता है। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल? क्या हमें सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं? नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। जैसे कि एक न्यूट्रिएंट हो गया क्या, सॉल्ट से जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रॉक और सी वाटर से मिल जाता है सॉल्ट जो है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस बाई आर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। जो विटामिन डी है ये भी हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली आता है जब हम लोग सनलाइट से एक्सपोजर लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो रिच होते हैं डाइटरी फाइबर्स के अंदर। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। कैसे डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ ही साथ हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स और पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स जो हैं उसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जो रफेज हैं ये कोई खास प्रोवाइड नहीं करते न्यूट्रिएंट, पर ये क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे फूड के। दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल। देखो ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में हेल्प करते हैं और स्मूथ पैसेज कर देते हैं स्टूल का। रफेज इन आर बॉडी इज अ स्टूल यानी कि पॉटी। रफेज इन आर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सस्टेनेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। रफेज जो है मेनली जो है कौन, प्लांट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, whole grain, pulses and nuts are good source of roughage। लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, पल्सेस और नट्स जो हैं ये अच्छे सोर्स हैं किसके, रफेज के। ईटिंग फूड इज that is locally grown and plant based to extent possible is not only healthy for body but it's good for our environment and our planet। तो वो फूड जो है लोकली ग्रो होता है, जो प्लांट जो है प्लांट बेस्ड होता है, अगर हम उसे खाएं तो सिर्फ हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे, हमारे एनवायरनमेंट और प्लानट के लिए भी अच्छा है। My grandma has difficulty in passing stool. Now I understand why doctor advised her to
ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। तो आपको समझ आ गया होगा किसी की ग्रैंड माँ को अगर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है तो फाइबर्स क्यों दिए जाते हैं, ठीक है। वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डाइट। जो वाटर है, पानी है, वो भी हमारी जो डाइट है उसका एसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी है यही हमारे को हेल्प करता है कि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन और पसीना, और जो है यूरिन के साथ साथ जो है इसमें से वेस्ट निकलता है। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। हमें सफिशेंट पानी पीना चाहिए ताकि हम लोग जो है हेल्दी रख सकें। व्हाट आर द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। आपको ये लिस्ट करना है, जैसे आप यहाँ पे कोकोनट ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, ठीक है। नो अ साइंटिस्ट। कॉलिथर गोपालन 1918 से 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने क्या इनिशिएट किया? न्यूट्रिशन रिसर्च। He analyzed more than 500 Indian foods for their nutrition value and recommended an appropriate diet in Indian context. उन्होंने 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स को जो है चेक किया और जो है उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू जो है निकाली, रिकमेंड की एक अप्रोप्रिएट सही मात्रा वाली डाइट। He led surveys on the nutritional status of Indian population, identifying widespread deficiency of protein, energy and other food components. उन्होंने कई सर्वे कंडक्ट किए जिनसे उन्हें क्या पता चला कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर प्रोटीन, एनर्जी और जो है बाकी फूड कंपोनेंट्स की कमी है। दिस लेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, ठीक है। इनकी वजह से क्या हुआ? मिड डे मील प्रोग्राम आया 2002 के अंदर। नाउ अ PM पोषण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो अब क्या है, PM पोषण स्कीम जो है कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल्स के अंदर प्रोवाइडेड होती है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो पूरे देश के अंदर जो है इस स्कीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो रही है। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोग अलग अलग कॉम्पोनेंट्स जो फूड के हैं उन्हें कैसे टेस्ट करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। हम अब फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है किस फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट है। Some nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat, and protein can be detected using fairly simple tests, while other can be detected only in a well-equipped laboratory. क्या है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि स्टार्च हो गया जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फैट हो गया जो प्रोटीन है, ये सारे कैसे होते हैं? कुछ सिंपल टेस्ट के थ्रू जो है आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ जो है बाकी डिटेक्ट हो सकते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू जो लेबोरेटरीज में होती है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स। अब हम लोग क्या जानेंगे कि कैसे स्टार्च, फैट और प्रोटीन्स को हम अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला है टेस्ट फॉर स्टार्च का टेस्ट, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम लोग क्या करेंगे? छानबीन शुरू करेंगे। Take a small quantity of food items such as slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter, crushed coconut. You can take other food items too for testing. आप लोग क्या कर लो, कुछ छोटा सा अमाउंट ले लो, जैसे कि पोटैटो की एक स्लाइस ले ली, खीरा ले लिया, ब्रेड ले ली, बॉइल्ड राइस ले लिया, बॉइल्ड जो है चना ले लिया, पिसी हुई जो है मूंगफलियाँ ले ली, ऑयल ले लिया, बटर ले लिया, ठीक है। आपने पिसा हुआ नारियल ले लिया। आप और भी कुछ जो है फूड आइटम्स ले सकते हो। अब क्या करना है आपको यहाँ पे? प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। अब आपको हर एक आइटम को अलग अलग जो है डिश यानी कि प्लेट में, छोटी वाली जो प्लेट होती है उन्हें डिश कहते हैं, उनके अंदर रखना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर के हेल्प से पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच आइटम। 2-3 ड्रॉप आपको डालनी है डाइल्यूटेड आयोडीन की हर एक आइटम के ऊपर।
ऑब्ज़र्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर ऑफ फूड आइटम। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या इस फूड आइटम के अंदर कोई कलर का चेंज है। हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर के हो गए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है टेबल 3.3 के अंदर। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स, अब हम लोग किसके टेस्ट करेंगे, फैट्स का टेस्ट। एक्टिविटी 3.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन शुरू करेंगे किसकी, फैट्स के लिए। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। अब आपको क्या करना है, वो जो कुछ फूड आइटम्स जिसमें आपने स्टार्च लिया है उसका जो है स्मॉल पार्ट आपको लेना है। प्लेस ईच फूड आइटम इन सेपरेट पीस ऑफ पेपर, अलग अलग पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो है आपको उस हर एक पीस को रखना है। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। अब क्या करना है, उस फूड को उस पेपर उसके ऊपर रख के आपको जो है उस पेपर को रैप कर देना है, उसको प्रेस करना है। बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर, पेपर नहीं फाड़ना है। इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। अब अगर फूड आइटम के अंदर ज़रा सा भी पानी है तो आप उसे सूखने दीजिए। हाउ डज़ द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, एक पेपर के ऊपर ऑयली पैच कैसे आया। हाउ डू यू थिंक इज़ द रीज़न, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच, इस पैच का, इस धब्बे का क्या रीज़न है। इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन फूड आइटम इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। अगर जो है ऑयल और बटर किसी फूड आइटम के ऊपर होता है तो क्या ये क्या करता है, एक ऑयली पैच जो है पेपर के ऊपर छोड़ जाता है। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब आपको क्या करना है, लाइट के अगेंस्ट उस पेपर को होल्ड करना है। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, क्या आप लोग देख रहे हैं कि कैसे फेंटली यानी कि थोड़ा धुंधला धुंधला जो है लाइट इस पैच के थ्रू जो है शाइन मार रही है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम कंटेन फैट, मतलब एक ऑयली पैच ये शो करता है कि जो फूड आइटम था उसके अंदर क्या था, फैट था। Which of these items contain fat? Record your observation in table 3.3। अब आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 3.3 के अंदर रिकॉर्ड करना है। नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन्स का टेस्ट करेंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब हम लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर, ये एक्टिविटी टीचर भी करके दिखा सकते हैं। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़। आपको क्या करना है, फूड आइटम्स को लेना है पिछली एक्टिविटी से। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटार। आपको क्या करना है, एक पेस्टल होता है और एक मोटार होता है, उसके थ्रू आपको जो है इसका पाउडर बना लेना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, आधा जो चम्मच आधा टीस्पून जो है आपको हर एक को क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं कि इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ होंगे, दीज आर हार्मफुल, हैंडल्ड विथ केयर, और आपको इनको जो है टच नहीं करना है जब तक बोला ना जाए। अगर आपकी बॉडी पे गिर जाता है कोई केमिकल तो इमिडिएटली वॉश कर लीजिए, और माउथ में नहीं डालना है और स्मेल नहीं करना है इन केमिकल्स को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है। ऐड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक दैम वेल। अब क्या करना है, आपको 2-3 ड्रॉप जो है पानी डालना है और ठीक से हिला देना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। अब आपको कॉपर सल्फेट के 2-2 ड्रॉप हर टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं। नाउ टेक अनदर ड्रॉप एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब। अब आपको क्या करना है, दूसरा ड्रॉपर लेके 10 ड्रॉप क्या डालनी है, कॉस्टिक सोडा की डालनी है हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। शेक वेल, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ मिनट। अब आपको क्या करना है, अनडिस्टर्ब्ड रखना है इस टेस्ट ट्यूब के लिए कुछ मिनटों के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या होता है। आपने यहाँ पे ये देखे, ये एक पेस्टर और मोटाल दिखाया हुआ है, या यह सारे सामान हैं, कॉपर सल्फेट डाला है और कॉस्टिक सोडा डाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। What did you observe? Did the content of some test tubes turns violet?
आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या कंटेंट ऑफ जो सम टेस्ट ट्यूब है ये वॉयलेट हो गया? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ये जो वॉयलेट कलर है ये बताता है कि फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। इस ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 3.3 के अंदर लिखना है। What conclusions can you draw from table 3.3? आप क्या conclusion ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं टेबल 3.3 से? Which food item show the presence of more than one nutrient? कौन सा जो food item है वो एक से ज़्यादा nutrients को show करता है? Which food item shows the presence of both protein and fats? ऐसा कौन सा food item है जो प्रोटीन और फैट दोनों की ही प्रेजेंस को शो कर रहा है? पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड फैट। जो पीनट है उसके अंदर प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। हम कोई भी खाना अगर खाते हैं ना तो उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। इज़ देयर इज़ अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो किसी एक न्यूट्रिएंट्स को भी लैक करता हो? विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली? ऐसे कौन सा खाना है जो आप रोज़ खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन। अलग अलग आपको जो है फूड्स को ट्राई करिए जो उसमें अंदर स्टार्च, फैट और प्रोटीन होता है। ये दिया गया है आपका 3.3 टेबल। आपको इसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस को फुल करना है। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम होती है? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या आपके और आपके दादाजी को सेम तरह का खाना और सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए सेम अमाउंट के अंदर? Requirement of type and amount of nutrient in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. किसी का कितना रिक्वायरमेंट है किसी चीज़, किसी न्यूट्रिएंट के लिए, ये कैसे डिसाइड होता है? उसकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, उसका फिज़िकल एक्टिविटी वो करते हैं नहीं करते हैं, उनका हेल्थ का क्या स्टेटस है, हेल्दी है कि नहीं है, लाइफस्टाइल उनका कैसा है एंड सो ऑन। लेट अस फाइंड आउट। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटी 3.8 के अंदर। You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. आपने क्या किया था, लिस्ट किया था एक्टिविटी 3.1 के अंदर जो जो आपने जो है खाना पूरे हफ्ते में खाया। चेक वेदर योर food contains all the nutrients and other essential component necessary for growth and development. आपको ये चेक करना है कि आपका जो फूड है उसके अंदर सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि नहीं जो आपके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। अब अगर नहीं है तो आपको चेक करना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है और कौन सा फूड कंपोनेंट जो है आपके खाने में ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है। A diet that has all essential nutrients, roughage and water in right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. ये definition आप लोग ध्यान रखेंगे। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है, वाटर है और राइट अमाउंट है इन सब का, किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी की, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट? अब आप लोग अपनी डाइट के अंदर क्या चेंज करेंगे जिससे कि जो है वो एक बैलेंस डाइट बन जाए। अब हम लोग देखते हैं। Let us compare. Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers, a packet of roasted chana shown here. अब आपको एक पोटैटो वेफर और जो है रोस्टेड चना के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं यहाँ दी गई है, अब हमें रीड करनी है। पर 100 ग्राम आपको दिया गया है। ठीक है। एनर्जी क्या है यहाँ पे? ये 536 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी देता है 355 किलो कैलोरीज। इसके अंदर फ़ैट है 35 ग्राम, इसमें 6.26 ग्राम ही फ़ैट है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 53 ग्राम है और इसमें 58 ग्राम है। प्रोटीन इसमें सिर्फ 7 ग्राम है लेकिन यहाँ प्रोटीन 18 ग्राम है। ठीक है।
एंड डाइट्री फाइबर्स जो है इसमें 4.8 ग्राम है एंड 16.8 ग्राम है, ठीक है। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज़ बाई। अब देखो न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको दी गई है, आप कौन सा फूड चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर चना। वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटीन, good amount of carbohydrate, less fat, and gives a suitable amount of energy, right? It gives you good amount of energy, ठीक है। and dietary fibers, it also have dietary fibers, so which food you will choose, ठीक है। some food have high calorie due to high sugar and फैट कंटेंट। कुछ फूड के अंदर जो है क्या होता है, हाई कैलोरी होता है और हाई शुगर होती है। शुगर भी हाई होती है, कैलोरीज भी हाई होती है, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। मोरओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स। और क्या होता है, उनके अंदर कम अमाउंट होता है प्रोटीन का, मिनरल्स का, विटामिन्स का एंड डाइटरी फाइबर्स का। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। इन खाने को हम क्या कहते हैं, जंक फूड्स कहते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इनके अंदर आ जाता है जो हम पोटैटो के चिप्स खाते हैं, कैंडीज़ जो हम खाते हैं, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कोका कोला वगैरह हैं। Consuming these food frequently is not good as these are not healthy for our body. इन खाने को खाना जो है सही नहीं होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दे मेक अ पर्सन ओबीस, ये एक पर्सन को क्या कर देते हैं, मोटा बना देते हैं, ओबीस यानी कि ओवरवेट। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसा इंसान जो है कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरेगा। You should always remember Dr. Poshita's statement that health is ultimate wealth. ठीक है, आपको हमेशा क्या समझना है कि डॉक्टर पोशिता ने कहा था ना कि हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ, यानी कि जो आपका जो हेल्थ है वही आपका सबसे बड़ा धन है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें अपने बॉडी का जो है ध्यान रखना चाहिए, किस लिए, हेल्दी रहने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। क्या होता है, अगर आप लोग जो है अच्छा खाना खाएंगे और अपनी बॉडी को हेल्दी रखेंगे तो ये आपको एक हेल्दी लाइफ भी देगा, ठीक है। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी हेल्थ रखेंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो हैप्पी होती जाएगी। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। आपने जो है एक्टिविटी 3.9 के अंदर जो फूड आइटम्स जो है देखा, उनमें से क्या क्या जंक फूड हो सकता है, ठीक है। पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर, ठीक है। जो पैकेज्ड जो फूड है उसके ऊपर जो है न्यूट्रिएंट्स का लिस्ट लिखना, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है कवर के ऊपर, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स, हर न्यूट्रिएंट का अमाउंट लिखा होना चाहिए। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐड की जाती है प्रोसेसिंग के दौरान जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए। आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। अब जो ये बेबी फूड हो गया और जो आयोडाइज सॉल्ट है ये उसके एग्जाम्पल हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया which is FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, is a government agency that regulates food quality in India, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड क्वालिटी ऑफ इंडिया को जो है रेगुलेट करती है। मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। मिलेट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच जो है सीरियल्स होते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जवार, बाजरा, रागी एंड सनवा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, इंडिया में उगने वाले कुछ नेटिव क्रॉप्स हैं। दिस कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये क्या है, अलग अलग जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर उग जाते हैं, ठीक है, ईजिली। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर कॉल्ड मिलेट्स। ये जो है हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स हैं जिन्हें मिलेट कहा जाता है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स। आपने कभी जो है इनसे बना हुआ कुछ खाया है, जैसे कि रागी का लड्डू या समथिंग लाइक दैट।
Millets are small sized grain and have been an integral part of Indian diet for centuries. मिलेट जो हैं छोटे साइज़ के जो हैं ग्रेन्स होते हैं जो हमारे इंडिया के कई पार्ट्स में जो है यूज़ होते हैं, कई सेंचुरीज से होते आ रहे हैं, ठीक है. दे हैव बीन रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स. इनॉर्मस नहीं, न्यूमरस लिखा हुआ है, ठीक है. ये क्या है, इनको वापस से पॉपुलैरिटी मिल गई है क्योंकि इनके जो है कई सारे अनेक जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स हैं. दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स लाइक आयरन्स एंड कैल्शियम. देखो ये क्या है, अच्छे सोर्स हैं किसके, विटामिन के, मिनरल के, आयरन के और कैल्शियम के, ठीक है. एंड डाइट्री फाइबर एज वेल, और इसमें डाइट्री फाइबर्स भी हैं. दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं इसीलिए. दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. तो ये क्या है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी डाइट को बैलेंस डाइट बनाने के लिए जिससे आपका जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके, ठीक है. फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, ठीक है. हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट. देखो जो खाना है वो फार्म से लेकर यानी कि खेत से हमारी प्लेट तक कैसे आता है. What are the steps involved in this process? क्या क्या स्टेप हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. Who are the people involved in this process? कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grain germinate in the farm? क्या आपको पता है कि कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं जिससे कि आटा बन सके. एक बार जो है अगर सीड जो है बो दिया गया है उससे जर्मिनेट करने तक का सफ़र में, ठीक है. लेट अस लुक एट फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट. वो रोटी बनाने का प्रोसेस हम लोग देखते हैं इस फिगर के अंदर. देखिए ध्यान से क्या होता है. सबसे पहला चीज़ क्या होगा, फार्मिंग होगी, ठीक है. फार्मर ग्रोइंग वीट. उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स. क्या होगा, थ्रेशिंग होगी, विनोइंग होगी, यानी कि हवा से जो है उसके जो झाड़ है वो अलग किया जाएगा और जो दाना है वो अलग किया जाएगा. उसके बाद जो है यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, ग्रेन का स्टोरेज होगा. ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग होगी. ट्रांसपोर्ट होगा रिटेल शॉप्स तक जो हमारी किराने की दुकान होती है. एंड देन फूड टू आवर प्लेट, फिर वो हमारे प्लेट के अंदर पहुंच जाता है. ये है स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट, ठीक है. ये है स्टोरी ऑफ चपाती फार्म से लेकर हमारी प्लेट तक की, ठीक है. द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ वीट और एनी फूड आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज़ नोन एज फूड माइल्स. क्या कहते हैं हम इन्हें, फूड माइल्स कहते हैं. जो ये इंटायर डिस्टेंस है ट्रैवल किया है बैग ऑफ वीट से, ठीक है, वीट और एनी अदर फूड आइटम, कोई और फूड आइटम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इसे क्या कहते हैं, फूड माइल्स कहते हैं, ठीक है. रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट. अब आपको क्या करना है, ये जो फूड माइल्स हैं अगर ये कम हो जाए, कट डाउन हो जाए तो ना कॉस्ट भी कम हो जाएगा, पॉल्यूशन भी कम होगा इनके ट्रांसपोर्ट के दौरान. इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी. इससे क्या होता है, लोकल फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है और हमारा जो खाना है वो क्या होता है, फ्रेश भी रहता है और हेल्दी भी रहता है. इसके बाद Many people waste food leaving it unconsumed on their plates. क्या होता है, कई लोग जो है अपना खाना पूरा ख़त्म नहीं करते और प्लेट में छोड़ देते हैं. One must remember the time and effort put by farmers and other community members in getting the food from farm to our plate. आपको जो है याद रखना होगा कि कितना एफ़र्ट लगता है फार्मर्स और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा जिससे कि जो खाना है फार्म से लेकर हमारी प्लेट तक पहुंचा. We must take only as much food as we can consume. हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. It would reduce food wastage. इससे क्या होगा, खाना जो है बर्बाद कम होगा, ठीक है.
Try to find timelines for various processes involved in getting the food from farm to plate. अब आपको क्या करना है, टाइमलाइंस को फाइंड करने की कोशिश करने हैं कि जो है फार्म से हमारी प्लेट तक कितने टाइम में खाना आता है. हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स. कैसे जो है लोकल फूड खाने से फूड माइल्स जो है कम होगा. कैसे होगा, क्योंकि देखो लोकल फूड जो है काफ़ी पास ही मिल जाएगा. दूसरा लोकल वहाँ पे जो लोग फार्मर्स हैं वो आपको स्पेशली आराम से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि फूड माइल्स जो है वो रिड्यूस होगा. चलो अब कीवर्ड्स देख लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्यूलिन मिलेट्स, ठीक है, एनालाइज, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, मिनरल्स, कंपेयर, ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज, न्यूट्रिएंट्स, इन्फो, फैट्स, प्रोटीन्स, interpret, food components, rickets, investigate, food miles, iodized salt, rickets, roughage, skewery, vitamins, observe, prediction, skewery. Okay, survey, sorry, I'm very sorry, this is survey. ठीक है, तो दोस्तों ये था चैप्टर 3 का क्विक फुल एक्सप्लेनेशन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो and share it with your classmates. सब्सक्राइब टू NCERT Decode. और हाँ, बेल आइकन आप दबाना ना भूलें ईजी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए. समरी जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. एंड हाँ, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो योर कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल. थैंक यू.